Hello dear students, this video is the extension to the last video which we are discussing. So now the fourth point we are going to discuss. See, fourth point is related with that when we are studying microeconomics, we assume macro variables are constant. But when we are studying macroeconomics, we assume micro variables are constant. So what does this means? It simply means that as you are going to study about microeconomics, that means you are going to study an individual's behavior, how he reacts to the economy, what the resources he is going to utilize, and what are things he is going to do. तो उसको कंसिडर करने के लिए तो यानी हम सिर्फ उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, ना कि इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से। यानी जितने भी मैक्रो लेवल के वेरिएबल्स हैं उन सबको कांस्टेंट मानेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वेरी बेसिक। फॉर एग्जांपल, प्राइस किसी चीज़ का बढ़ गया, ठीक। अब प्राइस बढ़ने से हो सकता है कि एक मिस्टर एक्स हैं, उनके ऊपर इफेक्ट ये पड़ा कि उनके लिए उस चीज़ की डिमांड कम हो गई। फॉर एग्जांपल, अनियंस का प्राइस बढ़ गया, ठीक। अब अनियन का प्राइस हाई है, तो मिस्टर एक्स हो सकता है ये सोच रहे हो, तो हम अगर मिस्टर एक्स की स्टडी कर रहे हैं तो उनके एस्पेक्ट में हमने देखा कि उनकी डिमांड कम हो गई क्योंकि प्राइस हाई हुआ, उनको प्राइस से इफेक्ट आया। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट होल ऑफ द इकोनॉमी इज रिएक्टिंग इन द सेम मैनर। तो हम पूरी इकोनॉमी को कांस्टेंट मान रहे हैं, यानी मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान रहे हैं। पूरी इकोनॉमी में क्या हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ किसकी स्टडी कर रहे हैं, मिस्टर एक्स की। तो जो भी प्राइस इफेक्ट का चेंज आएगा उसकी स्टडी हम मिस्टर एक्स के बेसिस पे करेंगे, पूरी इकोनॉमी के वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सेम वाइल जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब अगर अनियन का प्राइस बढ़ा या अनियन का प्राइस घटा तो मिस्टर एक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वो उन्होंने ज़्यादा परचेस किया या कम परचेस किया, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी कि पूरी इकोनॉमी कैसे रिएक्ट कर रही है। हो सकता है कि मिस्टर एक्स प्राइस के बढ़ने से अनियन की डिमांड को कम कर दें, लेकिन पूरी इकोनॉमी भी क्या अनियन की डिमांड को कम कर रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम उस कंडीशन में जो मिस्टर एक्स का वेरिएबल है, इंडिविजुअल यूनिट है, उसको कांस्टेंट मानेंगे, यानी माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, यानी पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। सिंपल। ओके, नाउ विल गो फॉर द फिफ्थ पॉइंट। नाउ इन फिफ्थ पॉइंट, microeconomics will study about market forces of demand and supply, factor pricing, market structures, equilibrium point, micro level equilibrium, general equilibrium, all these important things. Okay, these are some big words, but it seems to be big for you, but as we'll study, it will be very easy for you, okay, in the upcoming chapters. In macroeconomics, in class 12, you are going to study about government policies like budget creation, foreign exchange, unemployment, income generation, inflation, etc. Okay, so this is part of macroeconomics of class 12th. So at this point we have to focus on microeconomics. Now I'll tell you that how your book syllabus is defined, how this content is made. See, in your book you have around 13 chapters, okay, the VK Ori book which I have told. Now in this 13 chapters, how the book has been determined, I am telling you that. See, first they have discussed about what economics is all about, okay, the basic introduction they have given. Then in economics at micro level we are having two of the major एक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो एक्टर्स हैं इस पूरी पिक्चर में। ये दो एक्टर्स कौन है? एक एक्टर है हमारा कंज्यूमर और दूसरा एक्टर है हमारा प्रोड्यूसर, ठीक, सिंपल। अब जो हमारा ये कंज्यूमर एक्टर है और ये प्रोड्यूसर एक्टर है, ये दोनों एक्टर एक जगह पे मीट करते हैं और वो मीटिंग पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं मार्केट, ठीक। अब आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक है उसमें कैसे स्टडी कराई गई है? सबसे पहले उन्होंने कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी की है, फुल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, कंज्यूमर कहाँ सेटिस्फाई हो जाता है, कंज्यूमर को कितना कंज्यूम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, इंडिविजुअल कंज्यूमर। नेक्स्ट, और कंज्यूमर क्या प्रोसेस करता है, कंज्यूमर की सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है, कंज्यूमर डिमांड करता है, सिंपल। तो कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट टूल इज डिमांड। इसी तरीके से उन्होंने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बुक में प्रोड्यूसर के बारे में डिस्कस किया है। और जब मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कि वो सेकंड एक्टर की बात कर रहे हैं मूवी के, और वो सेकंड एक्टर है हमारा प्रोड्यूसर। और
नेक्स्ट हाफ ऑफ द बुक में उन्होंने फुल बिहेवियर स्टडी किया है, किसका? प्रोड्यूसर का, ठीक। और प्रोड्यूसर का सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है? सप्लाई। प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई, प्रोड्यूस करता है चीज़ों और चीज़ों को फिर सप्लाई करता है। सिंपल, सभी को पता है ये बात। तो कंज्यूमर के लिए डिमांड है इंपॉर्टेंट टूल, प्रोड्यूसर के लिए सप्लाई है इंपॉर्टेंट टूल। अब ये दोनों एक्टर्स जो हैं ये एक प्लेटफॉर्म पे आके मिलते हैं, वो प्लेटफॉर्म है आपका मार्केट। सिंपल, जब वो मार्केट में मीट करते हैं तो कंज्यूमर मिलता है प्रोड्यूसर से और प्रोड्यूसर मिलता है कंज्यूमर से, और इस पॉइंट पे द गुड्स आर एक्सचेंज एंड होल ऑफ द प्रोसेस अराइज। तो नेक्स्ट चैप्टर जो इन दोनों की स्टडी के बाद, यानी सबसे पहले आपने बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का पढ़ा, फिर आपने कंज्यूमर के बारे में पूरा बिहेवियर पढ़ा, सारी चीज़ें, ये चैप्टर्स हैं। फिर आपने प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा, सारी बिहेवियर उसका, सारी चीज़ें, ठीक। उसके इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जो कि सप्लाई है, और कंज्यूमर में उसके इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जो कि डिमांड है। और फिर उसके बाद जो चैप्टर है दैट इज मार्केट। और मार्केट के अंदर आप मार्केट के बारे में पहले जानेंगे, मार्केट कितने टाइप्स की इकोनॉमिक्स के अंदर होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं मार्केट के, उसकी स्टडी करेंगे। और फाइनली जब ये दोनों मार्केट में मिलते हैं तो एक चीज़ डिटरमाइन होती है, और डिटरमाइन क्या होती है? जब डिमांड और सप्लाई का कोइंसाइड होता है तो जो डिटरमाइन होती है वो कहलाती है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। प्राइस डिटरमाइन होता है, ठीक। और जब प्राइस डिटरमाइन होता है तो दिस बिकम्स योर लास्ट चैप्टर। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप जाके बुक ओपन करिए, कंटेंट्स ओपन करिए, यू विल सिंपली फाइंड फर्स्ट क्या कहा गया है, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर कंज्यूमर के बारे में सारी बातें की गई हैं, फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में सारी बातें की गई हैं, ठीक। फिर वो दोनों कहाँ मिलते हैं? मार्केट। तो मार्केट का चैप्टर डाल दिया गया, और लास्ट चैप्टर क्या है कि उस मार्केट के अंदर जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलते हैं तो उस पॉइंट पे प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू। और मार्केट फोर्सेस क्या है? मार्केट फोर्सेस यही है, कंज्यूमर के तरफ से मार्केट फोर्स आता है डिमांड, और प्रोड्यूसर की तरफ से मार्केट फोर्स आता है सप्लाई। सिंपल, ठीक है। तो ये आपका पूरा बुक का इंट्रोडक्शन है, सिंपल एंड ईजी। नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज 2 videos, प्लीज कमेंट डाउन or ask on the WhatsApp group as created. Okay, please like, share, subscribe the channel, share it to all your friends because sharing is caring, and subscribe to the channel. Thank you class.